पाजी, हमारे एक पाकिस्तानी दोस्त ने कहा कि मैं आपके लिए पाकिस्तानी चावल लाऊं। क्या हम आज पाकिस्तानी मटन पुलाव बनाएं? ठीक है। जरूर। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेरे दोस्त साहब के घर में और मैं इनके फैमिली के साथ खाना खा रही हूँ। आप देखें ये यांश मटन और पाकिस्तानी बासमती से बनाया हुआ मटन पुलाव इतने मजेदार है। और आप तो जानती होंगी कि पाकिस्तान में भी कई हजारों साल पुराने सकाफती विरसे हैं। यह बहुत ज़्यादा है। मुझे पता है वो थेक्सिला, जैसे वो मुझे पता है वो चीनी मशहूर पक्षु भी वहाँ गए हैं। इससे जाहिर होता है कि जिनपा दोस्ती हजारों साल पुरानी है। यकीनन। तो जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, ये वीडियो थोड़ा सा नॉर्मल जैसे न्यूज़ के वीडियोस आप देखते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक ड्रामेबाजी दिखाई गई है। चाइनीज़ लोग जो हैं ऐसी ऐसी इंशाअल्लाह बोल रहे हैं, कहीं कोई कुछ, कहीं वो चिकन पाकिस्तानी खाना खा रहा है, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। ड्रामेबाजी दिखाई गई है। कुल मिला के चाइना जो है ये अभी से ही तैयारी कर रहा है कि कैसे हमको जो है वो पाकिस्तानियों को मेंटल स्लेव, अपना मेंटल गुलाम बनाना है। क्योंकि वैसे तो हम ऑफिशियली तो बना चुके हैं, लेकिन जो है कहीं ना कहीं हम मात खा जाते हैं, क्योंकि उनके लोग वहाँ पर हमला कर देते हैं, फलाना फलाना चीज़ हो जाती है। हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर सेटल नहीं हो पा रहे हैं। ऊपर ऊपर सरकार के लेवल पे तो हो गए, लेकिन ज़मीन पे हम सेटल नहीं हो पा रहे हैं, हमारे नुकसान हो रहे हैं। उसके लिए इन पाकिस्तानियों के मन में इतना भर दो, इतना भर दो कि जो चाइना है वो इतना डेवलप्ड कंट्री, इतना महान कंट्री है और इतना अच्छा दोस्त है पाकिस्तान का, कि हम आने वाले समय में वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से प्यार से सेटल हो जाए। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। चाइना ट्रैवल, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इस सेगमेंट में हम आपको चीन के नगर नगर, करिए करिए की सैर कराने वाले हैं। चीन की एक ब्लॉगर और वहां काम करने वाली पाकिस्तानी खातून बीजिंग को किस नजर से देखती हैं, आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। ज़ूम, अस्सलाम वालेकुम। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे खुद आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मुझे आपका काम बहुत पसंद है। शुक्रिया। आप, मेरा ख्याल है क्योंकि आप पाकिस्तानियों को चाइना के कई मुख्तलिफ रंग दिखाती हैं। ये पेकिंग का सबसे मरकजी मकाम है और मेरा ख्याल है यहाँ बहुत तारीखी जगह है, जैसे पाकिस्तान के लाहौर की पुरानी दरगाहों की तरह। और मैं क्योंकि खुद लाहौर से हूँ और उसके बाद अब मैं बीजिंग में रह रही हूँ, ये खास तौर पे जो छियानमन का इलाका है, इससे मुझे लाहौर की जो एक तो पुराना अंदरून शहर, उसकी याद आती है। और यहाँ पे कुछ नया रंग भी है। आप देख सकते हैं। मेरी मुलाकात बहुत दिलचस्प रही। हम दोनों के काम की नौयत मिलती जुलती है और हम दोनों एक ही शहर में रहती है। मुझे पाकिस्तानी होते हुए बीजिंग बहुत पसंद है और जूशी को पाकिस्तान से बहुत प्यार है और इसलिए ये एक इंतहाई दिलचस्प मुलाकात रही थी। ये बहुत पूरी, बिल्कुल ये पूरी की तरह है। ये थोड़ा सा सॉस बाहमी हम आहंगी में इजाफा हो सके। साथियों, कुछ पॉइंट्स आपने ध्यान दिए होंगे, जैसे कि वो चाइनीज़ जो थी उसने कहा कि हज़ारों साल पुरानी कोई चीज़ की बात हुई पाकिस्तान में तो उसको नाम क्या आया, तक्षशिला, जिसमें एक पैसे का इन पाकिस्तानियों का, या जो पाकिस्तानी की जो विचारधारा है, जो ये मानते, क्योंकि ये हिंदू इतिहास को तो अपना मानते ही नहीं, तो भाई कहाँ से वो इनका हो गया। उसमें भी ये लोग जो हैं वो क्रेडिट लेने के लिए बीच में अपनी टांग घुसेड़ के आ गए। नहीं भाई, तक्षशिला तो जैसे इन्होंने ही बनवाया था, जबकि इनका एक पैसे का भी उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसी इनकी विचारधारा है उस हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद आप देखें कि अब जो है, आप देखिए, पहले तो ये नॉर्मली होता था कि जो पाकिस्तान का एलाइट तबका है, यही सब आर्मी वाले नेता लोग और जो बिजनेसमैन, इनके बच्चे 90% वेस्ट की तरफ जाते थे, 10% से भी कम। और पहले का मतलब ये अभी तक का भी यही है कि 10% या उससे भी शायद कम जो है वो चाइना जाते हैं अपना स्टडीज़ के लिए। जॉब के लिए अगर आप बोल दोगे तो शायद वो 1-2% या शायद उससे भी कम, बहुत ही कम हो जाए वो मामला। लेकिन वेस्ट की तरफ सब ज़्यादा भागते हैं, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो यूरोप के बाकी कोई कंट्री हो, चाहे वो अमेरिका हो, उधर जाते हैं ज़्यादा। ये तो फैक्ट है, सीधी सी बात है, तो सबको पता है। लेकिन अब जो है ये चाइना की पहले तो नज़र है इस पर कि ये जितना ये मोटी मुर्गियां हैं पाकिस्तान की, इनसे कमाई करनी है। कमाई कैसे होगी? उनके लड़के बच्चे यहाँ आए पढ़ने, वो लोग इलाज कराने यहाँ आए, उधर वेस्ट में ना भागें।
वो जॉब करने यहाँ आए, वेस्ट में ना भागें, वो बिजनेस करने यहाँ आए, वेस्ट में ना भागें आप। लेकिन इसको थोड़ा सा कंट्रडिक्शन कह लो या इसको आप जो कह लो, वेस्ट ने भी जो हम कह लें कि जो है मतलब कि इसको बोलते हुए अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन ये फैक्ट है कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जो खाना है और थोड़ा बहुत कुछ एक कल्चर में जो चीज़ें हैं वो सेम है। तो वेस्ट ने उसको बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा है। जैसे कि हम देखें जो इंडियन फूड है, जिसको ये पाकिस्तानी खुद भी बीच में घुस जाता है कि नहीं नहीं ये तो पाकिस्तानी फूड है, लेकिन जो ये पूरा इंडियन फूड है जिसमें पाकिस्तान घुसेड़ लेते हैं कि नहीं हमारा है, वो आप देखो वेस्ट में उसकी कितने ज़्यादा डिमांड है। वेस्टर्न कंट्रीज़ हो आप देखो, जैसे कि दिल्ली मुंबई में जितने इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है उससे ज़्यादा लंदन के अंदर इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आप चाइना के अंदर चले जाओ तो ये चीज़ बिल्कुल उलट हो जाती है। चाइना के अंदर ये चीज़ काफ़ी कम है, वेस्ट के मुकाबले काफ़ी कम है। तो चाइना खुद भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं दिखा रहा। अभी आप देखिए कल की है शायद परसों की न्यूज़ है, जो गौतम बुद्ध का स्टैचू था वो भी चाइना ने डिमोलिश कर दिया। ये सब का कर देते हैं, ये खाली इनका नहीं है, ये तो सब का कर देते हैं। ये चाहते इन कम्युनिस्ट कभी चाहते ही नहीं कि हमारे देश में कोई भी रिलीजन, कोई भी मजहब, धर्म जो हो वो फले फूले यहाँ पे लोग उसको माने, ये उसमें चाहते ही नहीं। कहते हैं ये तो कहते हैं ना कि वो ये सब अफीम है, ये एक अफीम की तरह है। तो ये तो कम्युनिस्टों की पॉलिसी हर जगह पे बहरहाल रहती है। लेकिन जो कि हमने जो शुरुआत में बात करी कि किस तरीके से चाइना जो है वो पाकिस्तान में अटक रहा है, स्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप देखिए जैसे कि एक तो ये ऐसी कौम है पाकिस्तानी, ये बाप बदलू कौम इसको कहना चाहिए, बाप बदलते रहते हैं। कभी ये लोग पोर्तुगल ड्रामा देख लेते हैं तो अरे सारा हम तो तुर्किश हो गए, हम तो अरब हो गए, हम तो ये इस्लामी हो गए, फला, तभी उसमें तलवारें लेके निकल पड़ते हैं। कभी ये वेस्ट की मूवीज़ देख लेते हैं, मार्वल देख लेते हैं, तब तो ये फिर एकदम वेस्ट के लिए दीवाने हो जाते हैं। अब चाइना ने भी इस चीज़ को एनालाइज़ किया कि हाँ इन लोगों को जो इनका एंटरटेनमेंट का सिस्टम है, जो भी, क्योंकि इंडिया में भी हम इसको कह सकते हैं कि जो मूवीज़ से लोग काफ़ी सीखते हैं, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, तो इसीलिए वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मूवी हो, न्यूज़ हो, क्योंकि इसको बड़ा एलाइट माना जाता है। जैसे आप देखिए ना, जो बंदा ये डिस्कवरी वगैरह देखता है इंडिया में, जो बंदा इस टाइप की चीज़ें देखता है, न्यूज़ में मतलब ये नॉर्मल पॉलिटिक्स से ऊपर हट के न्यूज़ देखता है, उसको बड़ा समझदार माना जाता है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हर जगह का फेनोमेना है कि जो इस टाइप की चीज़ देखा है उसको समझदार माना भी जाता है, और वो खुद भी दिखाता है, ऐसे ज्ञान की बातें करे, चाहे वो अपने आप को दिखाए, वो शो ऑफ करे, जो भी उसको कह लो, लेकिन उसको सम्मान एक मिलता है। तो वही तरीका है कि ये जो ऐसा तबका ना स्मार्ट वाला, इसको पकड़ने के लिए, उसको टच करने के लिए ये सब न्यूज़ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। बहरहाल इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।